Ladies and gentlemen, welcome to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tires, powered by Spark Smartphone and brought to you by Zameen.com. Har pata hame pata hai, Spark Smartphone ka kehna hai, shine with Spark. I have got my two gentlemen here, Janab Salim Malik Saab and Abdur Rauf Saab. Sir. Assalamu alaikum. आपकी तरफ आता हूं सर. Pakistan lost again. South Africa won by 1 wicket. Unfortunately. Just unfortunately. Well, fortunately for South Africa, but unfortunately for us. How was the game? Game was a nail biter. Game तो I think ये अब तक का जितना भी गेम्स हुए हैं सबसे अच्छा गेम हुआ. मेरा ख्याल है कि सबसे क्लोज गेम यही हुआ और सबसे जो इंटरेस्टिंग गेम भी यही हुआ और मेरा ख्याल है कि इससे पूरी पाकिस्तानी कौम को इन्वॉल्व किया. 24 करोड़ अवाम ने एक एक बॉल के लिए दुआएं की पाकिस्तान टीम के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इन द एंड कुड नॉट विन द गेम. देखिए आज पाकिस्तान मैच हार गया, मगर एक चीज़ थी कि फाइट नज़र आई, लड़कों ने फाइट की. आई नो आप बहुत गुस्से में थे, आपने टीवी अपना रेडियो का प्रोग्राम भी छोड़ा, पर बात यह है कि समहाउ आज फाइट नज़र आई. बहुत सी जगहों पे गलतियां हुई हैं, वो उसको मेंशन ज़रूर करेंगे. बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जहां हम मैच को बहुत अर्ली हम काबू कर सकते थे, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो बहुत गलत हुई हैं. आई नो कि आप कहते हैं कि मुझे क्रिकेट नहीं आती, फिर भी यॉर्कर क्यों नहीं मारे गए, ये हमारा भी क्वेश्चन है कि टेलर ने जब खेल रहा था. It's as simple as that. You have got a pace at 154 miles. 156 किलोमीटर की रफ्तार से आप बॉल करते हैं. द नेक्स्ट जब आपने कैच लिया है और आपके सामने शमसी आया है, द नेक्स्ट बॉल शुड हैव बीन अ यॉर्कर. देखिए साहिर भाई, बेसिक बात यह है कि यॉर्कर क्यों नहीं हुआ. बेसिक इसकी एक वजह होती है ना, हर चीज़ की कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है. जब आपके टांगों में जान होगी, आप 50 ओवर्स की आपने प्रैक्टिस होगी, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट लंबी खेली होगी, तो फिर आपको पता होगा कि डेप्थ में बॉलिंग कैसे करते हैं, यॉर्कर कैसे करते हैं. आप देखें कि 20 ओवर्स के बाद आपके फास्ट बॉलर्स को क्रैम्प पड़ने शुरू हो गए. जब आपको क्रैम्प पड़ने शुरू हो जाए, जब आपकी एनर्जी का ये आलम हो, आपकी फिटनेस 100% ना हो, तो आप यॉर्कर नहीं कर सकते. यॉर्कर के लिए आपकी टांग में और उन्होंने ये नहीं है कि उन्होंने यॉर्कर करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने 4 बॉलें यॉर्कर करने की कोशिश की है. चारों बॉलें क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं थे, उनको आदत नहीं थी, उन्होंने लंबी क्रिकेट नहीं खेली हुई थी, चारों बॉलर डाउन द लेग गई हैं, वाइड बॉल गई हैं. और उसके बाद कैप्टन उस अंदर आया तो उसने कहा, पास बॉलर के, उसने कहा कि आप यॉर्कर की कोशिश कर रहे हैं, यॉर्कर ऑफ स्टंप पे करो. मगर वो जब शैटर्ड हो चुके थे, आपने रन्स भी रोकने थे, साथ में वाइड बॉलें भी हो रही थी, यॉर्कर भी नहीं हो रहे थे. फिर वो जो एक लाइन एंड लेंथ होती है प्रॉपर, उस पर ऑफ साइड वाली लाइन पे आए और उससे पाकिस्तान वो मैच आ रहा. यॉर्कर के लिए आपको हर सूरत में प्रैक्टिस चाहिए, आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए. जब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी आप यॉर्कर नहीं कर सकेंगे. वैसे एक चीज़ रऊफ यहाँ मेंशन करूँ कि अब बाकी टीमों को पता चल गया है कि सेकंड इनिंग में जितना कमज़ोर साउथ अफ्रीका खेलती है, शायद ही कोई टीम खेलती हो. देखें, हमने पूरे 50 ओवर नहीं खेले, उसके बावजूद 271 उनसे चेज़ नहीं हो रहा था. देखें सहर भाई, मार्करम ने 91 स्कोर किया है. बट आई कैन गारंटी यू वन थिंग, मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज या समझ उतनी नहीं है जितनी आपकी है डेफिनेटली, बट आई कैन टेल यू वन थिंग. मैंने जो साउथ अफ्रीका की बॉडी लैंग्वेज देखी है, स्पेशली डी कॉक की और भूमा की, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये अब नेक्स्ट टाइम सेकंड उसमें आएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू लूज देयर अर्ली विकेट्स, दे आर गोइंग टू प्ले देयर गेम, बिकॉज उनको एहसास हो गया था कि उनको स्टे करना चाहिए था कुछ और देर के लिए. यू कुड सी इट ऑन डिकॉक्स फेस. सहर भाई, वो अगर आप उनकी इनिंग को एनालाइज करें ना, तो वो इतने पैनिक खेल रहे थे. बिल्कुल खेल रहे थे. उसामा जब बॉलिंग कर रहा था, अगर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म फिर हम पॉजिटिव करते हैं, हम नेगेटिव. लेकिन सर मैं वही बात कह रहा हूँ ना, एक मैं वही बात कह रहा हूँ कि देखिए वो पैनिक में तो आ गए थे. पर हियर इज माय थिंग, क्यों पैनिक में आए थे? बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ दीज 2 पीपल. ऊपर से ये पैनिक था ना. आप अगला गेम देखिएगा, अगर साउथ अफ्रीका बैट सेकंड, आप ये देखिएगा, ये अपनी विकेट सिक्योर करेंगे, बिकॉज यू कुड सी इट इन देयर फेसेस. यू कुड सी इट. देखिए, साउथ अफ्रीका केम टू विन.
मैं आपको बताऊं, मार्करम ने आज 91 स्कोर किया। एन अमेजिंग इनिंग्स। किसी जगह मुझे दिखा दें वो कंफर्टेबल नजर आया हो? नहीं, बट अगेन किसी एक ओवर में मुझे बता दें उसने चांस आपको ना दिया हो। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि व्हाट डज इट से अबाउट अस? सर मैं थोड़ा सा इसके इनिंग्स के बारे में मैं आपको बताऊं। अगर उसकी जगह थोड़ी सी बाबर थोड़ी सी समझदारी करता ना, उसने 4 दफ़ा उसामा को ऑफ साइड बाहर ड्राइव ऊंची मारने की कोशिश की है। ये पॉइंट और उस एरिया में बॉल गिरा है। कोई भी समझदार कैप्टन होता ना, कोई भी, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं बताने की कोशिश करूंगा, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, एक अच्छे कप्तान की निशानी थी। वहां 3 फील्डर थे, आप पॉइंट वाले फील्डर को 5-10 कदम पीछे करके उसको बॉल करवाते। उसने एक दफ़ा ये कोशिश नहीं की, चौथी मरतबा वो आउट हुआ है, वो भी उसकी टॉप एज लगी और वो कैरी नहीं की। 3 बॉल उससे पहले कैरी किए, हमने कोशिश ही नहीं की कि एक फील्डर को थोड़ा सा पीछे रख के उस जगह बॉल करवाई जाए। और वो हर बॉल पे चांस ले रहा था उसामा पे, ऑफ साइड पे वो जैसे ही बॉल गिरती थी वो ऊंची, हम रऊफ कितना पीटते रहे दोनों बैठ के कि यार यहाँ फील्डर थोड़ा सा पीछे क्यों नहीं हम रख रहे। देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मेरा ख्याल है माकरम अगर आउट हो जाता उस पोजीशन में, जिस तरह आके नीचे वो पैनिक आ रहे थे, देखें उनको ज़रूरत नहीं थी, किसी सिंगल पे मैच जीत रहे थे, वो आके इतना पैनिक सेकंड इनिंग में कर रहे थे कि वो आपको हर बॉल पे चांस दे रहे थे। सर अगेन हमने फायदा नहीं उससे उठाया। दैट्स द पॉइंट। पॉइंट ये नहीं है कि वो कितना पैनिक कर रहे थे, आप दूसरों की खामियों पे कैपिटलाइज करते हैं ना, आप उनकी गलतियों पे कैपिटलाइज करते हैं। आपको आपके लिए आज का मैच, नो मैटर व्हाट पंडित से, नो मैटर व्हाट पीपल से, मैंने आपको कल कहा था कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है। आई डोंट थिंक वी आर गोना मेक इट टू द सेमीफाइनल। ये मैं कह रहा हूं, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, अल्लाह करे पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे, इससे ज्यादा खुशी की हमारे लिए कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन I don't think we're reaching there because बाकी टीम्स भी जाहिर है खेल ही रही है ना। What do you think what went wrong today? आज क्या गलती हुआ? सिर्फ आज रॉन्ग नहीं हुआ, हमें पिछले 4 मैचेस से हमारे बेशुमार गलतियां कर रहे हैं कि जो कि नहीं होनी चाहिए, और 50 ओवर की क्रिकेट में आप बार बार ये ब्लंडर्स नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं कि इंडिया के खिलाफ जो पाकिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान के 154 फॉर 2 थे और पाकिस्तान 191 पे ऑल आउट हो गई। इसका मतलब 37 पे आपने 8 विकेट डाउन की, ठीक है। उसके बाद आपका एक मैच ऑस्ट्रेलिया से हुआ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपका 24 ओवर्स में कोई विकेट आपकी आउट नहीं थी। उसके बाद आप 45 ओवर्स में 305 पे ऑल आउट हो गया, यानी कि आपने 50 ओवर फिर नहीं कंप्लीट किए। इंडिया के खिलाफ आप कितने 42 ओवर्स में आउट हुए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप आउट हुए 45 ओवर्स में। उसके बाद आज का मैच देखें कि आपके कैप्टन ने 50 की है, साउथ शकील आपका मेन रेगुलर बैट्समैन है, उसने 50 किया। शादाब खान जो कि एज ए मेहमान अदाकार के तौर पे साथ आया हुआ है, उसने 40 रन किए और वो जान छुड़ा के बॉलिंग से भाग गया। उसने कहा कि मैंने बॉलिंग ही नहीं करनी, और खेल एज ए बॉलर वो रहा था। अच्छा, आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक सेकंड, 46 ओवर्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप आउट हो गए। आउट ऑफ 6 मैचेस, आप 4 मैचेस में आप 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल रहे। आपने अफगानिस्तान के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ 50 ओवर खेले हैं। जब आप 50 ओवर के मैच में आपके बैट्समैन इंडिया जैसी फ्लैट पिचेस पर 50 ओवर ही नहीं खेलेंगे तो आप मैच किधर से जीतेंगे? रऊफ, ये चीज़ याद होएगा, मैंने आपको उस दिन भी कही थी कि हमारे मिडिल ऑर्डर को अगर जल्दी ऊपर से आउट हो जाए तो उनको समझ नहीं आती कि ओवर कैसे निकालें, क्योंकि वो 4 ओवर्स के बैट्समैन हैं, उनको हिटें मारनी आती हैं, इनिंग बिल्ड करनी नहीं आती। और यही हो रहा है, ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि हम 50 ओवर खेलने की कोशिश नहीं करते। सहर भाई, जितना दुख आपको है, आई नो हम सबको है, नहीं सभी को है। Let's talk about it. Let's see Haris Rauf's figure. 62 runs, 2 wickets. Expensive, shattered body language। ठीक है। अच्छा, उसामा मीर 45 runs, 2 wickets। ठीक है। मोहम्मद वसीम 50 runs, 2 wickets। शाहीन शाह अफरीदी 45 runs, 3 wickets। वेरी गुड बॉलिंग, डिसेंट बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉल की, कहीं ना कहीं जाहिर फास्ट बॉलर को लगती भी है, बट आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी वाज अमेजिंग। नवाज नन, इफ्तिखार 2 for 23। सर देखें, शमसी पहला मैच खेल रहा है, 10 ओवर 60 रन 4 विकेट्स, उसने इंपैक्ट डाल दिया पाकिस्तान के हाथ से, उसने मैच निकलवा दिया। 4 मेजर उससे विकेटें ली हैं पाकिस्तान की। जैम्पा आया, उसने इंपैक्ट डाला, मैच उसने चेंज कर दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। जडेजा इंडिया से खेलता है, वो मैच चेंज कर देता है। जितने भी टीमों के अच्छे स्पिनर्स हैं, सब के सब मैच में अपना अपना इंपैक्ट डालते हैं।
हमारा नवाज किधर है? आप उसको 8 साल से कैरी करके फेर रहे हैं, ना वो बॉलिंग करता ना वो बैटिंग अच्छा, करता। मुझे बताइएगा, आई जस्ट वांट टू नो दिस, मुझे प्लीज बताइएगा, वो बॉल जिस पे 4 लगा आखिर में, वो बॉल इस क्रूशियल स्टेज पे करने वाली बॉल बिल्कुल नहीं कर रहे। देखे ना, आपको 5 रन चाहिए, कौन सा? एंड व्हाई नवाज, व्हाई नॉट उसामा मीर? हाँ, ये मैं आप देखें, चले नवाज से पहले बात करते हैं। नवाज को जब ओवर मिला, सबसे अब आसान बॉलर होता है फिंगर स्पिनर, उसको कंट्रोल होता है, वो कभी भी बॉल टांग पे नहीं कर सकता। मैं मैं बॉलिंग भी करता रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफ स्पिनर के लिए, हाँ उसामा बॉल कर देता ना, रिस्ट स्पिनर के लिए मुश्किल होता है कि वो उसको कंट्रोल करना, कई दफ़ा नहीं होती, मगर जो फिंगर स्पिनर है ना, उसका तो कंट्रोल उसके हाथ में होता है। आप देखें, शॉट लग सकती है, बॉल बुरा गिर सकता है, आपने पीछे फील्डर ही नहीं लिया हुआ यार, आपने उधर फील्डर ही नहीं है, सारे फील्डर आपके इस साइड पे हैं, आपने टांग पे बॉल करके तो मुझे एक बात बताइए ना, सो हियर्स द क्वेश्चन, सवाल है, दोनों से सवाल है, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद मुझे इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। यू आर प्लेइंग फॉर योर सर्वाइवल, यू आर प्लेइंग टू रिमेन इन द गेम, यू आर प्लेइंग मेक श्योर दैट यू स्टे एज अ कंटेस्टिंग टीम, a probable semi-finalist. You are playing for that. और आप बॉल कहां डाल रहे हैं? देखें, वो जो नंबर 7 पे आया है, नंबर 8 पे आया है, उसको आप टाइम दे रहे हैं 9 प्लस, नंबर 9 पे आया, प्लस आपके पास कोई फील्डर वहां नहीं है, तो व्हाट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द कैप्टन एंड द बॉलर? देखें, उस वक्त जो जरूरत थी ना सहर भाई, उस वक्त जरूरत थी उसामा को ओवर करवाया जाता ना, उसामा को, और आप अटैक करते, ऊपर फील्डर रखते, दो फील्डर ऊपर रखते, उसको मौका दे। देखें, टेल एंडर ऐसा प्लेयर नहीं होता कि वो इतनी समझदारी से आपको चौका मार सके, उसने चलानी थी, उसको डर होना था कि यार मेरे 2 ऊपर फील्डर हैं, आप मैच तो आप वैसे भी हम हार गए, आपको फुल उस पर अटैक करना चाहिए था। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वी हैव सलीम मलिक साहब एंड अब्दुल रऊफ साहब। ऑफ कोर्स जब हम वापस आएंगे तो डेमो पे जाएंगे। वी वांट टू नो एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, लेकिन इट वाज अ सैड डे टुडे एज फार एज पाकिस्तान, टीम पाकिस्तान इज कंसर्न। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। All right, G, once again, welcome back, and I am with Abdul Rauf Saab and the legend Salim Malik Saab. सर बताइए, क्या सोचते हैं, क्या गलत हुआ है आज? क्या गलत नहीं हुआ, हमारे हक में तो सारा कुछ ही गलत हुआ है। उन्होंने तो बड़ी कोशिश की थी कि वो गलत करे। और अच्छा, बाय द वे आप लोग कॉल कर सकते हैं हमको, और हमारे पास बैट कहाँ चला गया? बैट भी कोई ले गया यहाँ से? यू हैव इट, मलिक स्पोर्ट्स का बैट हमारे पास है। यू गाइस कैन गिव अस अ कॉल और हम आपको ये बैट देने जा रहे हैं। आपकी एक कॉल पे हम आपको ये बैट देंगे। जितनी कॉल्स भी हम लेंगे उन सबको हम मलिक स्पोर्ट्स की तरफ से ये बैट देने जा रहे हैं। जाना चेक करेंगे। क्या कह रहे हैं? बैट का स्टॉक चेक करेंगे। बैट का स्टॉक टूट जाएगा। अच्छा, तो बताइए सर, क्या गलत हुआ? हमें बताने लगा था आप सर, सॉरी प्लीज। देखिए, कौन सी चीज़ हमारे हक में गई आज। जितना वो मेरे ख्याल में जितनी भी टीमें हैं ना, उनको इस चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया है कि साउथ अफ्रीका सेकंड इनिंग में बहुत बुरा खेलती है। पहला मैच नीदरलैंड से वो सेकंड इनिंग में बारी ली, फंसे। आज के मैच में भी अगर हम थोड़ा सा सेंसिबल खेलते तो शायद आज हम भी जीत जाते, मगर गलतियाँ तो हमने बहुत सारी की। जैसे मैंने कहा कि मार्करम को अगर हम अर्ली आउट कर सकते थे। उनके बहुत सारे बैट्समैन अगर देखें वो पैनिक कर रहे थे, आते ही जैसे रफ बॉलिंग कर रहा था, विकेटें छोड़ के खेल रहे थे। जो आप बात कर रहे हैं कि यॉर्कर मारना चाहिए था, हमसे लगी नहीं बॉल। नो डाउट कि उन्होंने बहुत मौके दिए हमें कि मैच जीत जाएं। अनफॉर्चुनेटली हमारी शायद लक आज काम नहीं की। हमने बॉलिंग लाइन पे तो की, बहुत सारी जगहों पे बीट भी हुए हैं। देखिए, जो जिस लाइन पे बॉल कर रहे थे हुए, उसमें लक का बड़ा अमल दखल होता है। हमारे नहीं वो प्लेड हो सके, बहुत सारे बॉल बीट हुए। मेरे ख्याल है पाकिस्तान ने आज, देखिए आपको मुझे पता है बहुत गुस्सा है। नहीं, गुस्सा नहीं है, दुख है। मगर दुख भी है, गुस्सा भी है, मगर जो आज पाकिस्तान टीम ने, देखे एक चीज है कि आज फाइट की। आपको नजर आया कि आज पाकिस्तान टीम ने फाइट की, रऊफ ने जैसे कैच किया,
मतलब ये थोड़ा सा मैं रऊफ का कैच तो कमाल था ना, हारिस रऊफ ने जो कैच लिया वो तो कमाल था, वो उसने खुद अपनी बॉल पे लिया एंड दैट वाज जस्ट अमेजिंग। बड़ा मुश्किल होता है फास्ट बॉलर और बहुत मुश्किल होता है, और जिस वक्त उसने ये कैच लिया है आप यकीन माने मैं अपनी कुर्सी से उछला था और मुझे यकीन था कि अगली बॉल यॉर्कर डलेगी, मिडिल स्टंप का डंडा उखड़ेगा एंड वी आर गोना विन द मैच। मुझे पता नहीं, मेरे दिल को ये यकीन था, उसके अलावा कोई किसी और बॉल की तरफ ध्यान जा ही नहीं रहा था कि इट हैज टू बी आइदर यॉर्कर, और अगर उसकी जितनी स्पीड है, अगर यॉर्कर नहीं भी होती और वो जड़ में मारने की कोशिश भी करता, लेट्स से इवन अगर वो फुल टॉस भी हो जाती, वो क्रॉस बैट से खेलते, फिर भी गिल्ली जानी थी। दैट्स व्हाट आई थिंक। यॉर्कर तो फिर आपको रऊफ कितनी दफा बता चुके हैं कि जब आप थक जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है यॉर्कर मारना। हालांकि आज एक चीज बड़ी अच्छी हो रही थी कि रिवर्स स्विंग हो रहा था, हल्का हल्का रिवर्स स्विंग हो रहा था, और जिसका हमें बड़ा एडवांटेज हो रहा था। वसीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग स्टार्ट में की, और उसने एक चीज उनकी पकड़ी हुई थी कि वो जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ कर रहा था, उस पर बड़े मौके मिल रहे थे। मगर वही बात कि उसको क्रैम्प पाड़े थे, पहला मैच, लंबी बॉलिंग शायद कभी की ही नहीं, तो वो उसके यॉर्कर मारने की जो उसने स्टार्ट में, आपको पता है उसने लड़के ओवर लिया था, आखिरी ओवर उसने जो लिया वो काफी देर बहस होती रही, उसके बाद ओवर लिया, मगर उसकी वही टांग पे बॉल जा रही थी। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या कहते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग की है उसका डिफरेंस पाकिस्तान की बॉलिंग से बहुत ज्यादा था। उनके जो मेजर पेसर है जॉनसन, उन्होंने एग्जैक्ट वही बॉलिंग की है जो, अच्छा, मैं समझ रहा था कि एक वक्त पे हम 300 से ऊपर का स्कोर करेंगे, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, लेकिन उन्होंने बॉलिंग ही बहुत अच्छी की। आप देखें कि जो विकेट उनसे डिमांड कर रही थी उन्होंने उसके मुताबिक बॉलिंग की। आप जॉनसन के जो 9 ओवर का स्पेल उन्होंने किया, 43 रन पर 3, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उन्होंने, विकेट टू विकेट बिल्कुल जगह नहीं दी बैट्समैन को। उसके बाद जो उनके कोटसी हैं उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। फिर शमसी ने जो पहला मैच खेल रहे थे आउटस्टैंडिंग, उन्होंने कोई बॉल पीछे नहीं किया। आप हमारे स्पिनर्स देखें, उसामा मीर और नवाज को, वो एक ओवर में 3-3 बॉलें शॉर्ट ऑफ लेंथ फेंक रहे थे। आप मुझे बताएं जिस बॉल पे 4 लगा है वो किधर थी? ऑफ साइड द लेग साइड पे। आप मुझे बताएं कि शमसी ने कोई एक बॉल पीछे दिया आपके बैट्समैनों को, वो एक्यूरेट था, वो भी बाहर बैठा रेस्ट करके आया था, मगर उसने डेड एक्यूरेट बॉलिंग की। दूसरी जो आप बेसिक चीज आप बात करें यार्कर की, तो यार्कर जब तक आपकी 50 ओवर की आपने लिस्ट ए के मैचेस ना खेले हों, 100-200 मैचेस, आपका फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस ना हो, आपकी टांगों में जान ना हो, आपको पता ना हो एग्जैक्टली कि आपकी लाइन क्या होनी चाहिए, आप यार्कर नहीं कर सकते। वसीम जूनियर ने और हारिस रऊफ ने यार्कर करने की कोशिश की है, रिवर्स स्विंग भी बॉल हो रहा था, मगर उनके टांग पर जब 3-4 वाइड गई तो फिर वो दोबारा पीछे वाली लाइन पे आ गए। सलीम भाई ने बात की। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन, उसके बाद मेरा एक सवाल है, आई वांट टू आस्क यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बिल्कुल रऊफ भाई की बात बिल्कुल सही है कि जब तक फिटनेस नहीं होगी फास्ट बॉलरों की, इसी तरीके से, क्योंकि आप देख लें कि कितने हमारे पास फिटनेस की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए जो है मेरी पीसीबी से ये रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तानी जो पुराने हमारे फास्ट बॉलर हैं उनमें से लिए जाएं। और दूसरा ये है कि आपके चैनल के तवज्जुह से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे खिलाड़ी आके कमर्शियल करते हैं ना, कोई बर्गर के, कोई KFC, कोई कहाँ, तो ये इनके ऊपर बैन लगाया जाए। इनका ज्यादा खेल की तरफ रुझान नहीं है, पैसे कमाने की तरफ ज्यादा रुझान है, फिटनेस तो है ही नहीं। जब इनके हर चीज के पैसे, इनकी एक तनख्वाह भी कम की जाए और इनको एक ही किबला रखा जाए, तो फिर टीवी की तरफ बिल्कुल ना देखें, क्योंकि कमर्शियल, इनका क्या काम है कमर्शियल की तरफ आने का? ये हर चीज पे कमर्शियल, जब टीवी खोलें यही आ रहे होते हैं। तो भाई ये पूरे 22 करोड़ अवाम की जो है जज्बात से खेलते हैं, इनकी फिटनेस पे बहुत जोर होना चाहिए, तब जाके जो है फिर मैं कहूंगा शाहिर भाई, तो आप कहेंगे कि जी हक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भाई हक नहीं बोलेंगे तो इनके किबला कैसे सही होगा? ये जो हमारे पुराने प्लेयर हैं, मलक साहब जैसे कि रऊफ भाई हो गए, और भी बहुत सारे नाम हैं जो गिनती है काफी, इनको लेके आए ताकि बिला रंगो नस्ल पाकिस्तान की टीम को सिलेक्ट करें। और अब ये मैं आपको एक दफा लास्ट बात कह दूं कि रऊफ भाई ये ना हो कि ये कहें कि अब हम अगले वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं, खुदा के लिए अब टीम में काफी चेंजिंग लेके आए और ये मिकी आर्थर वगैरह को अपने बैक टू पवेलियन करें। हमारे पास बहुत सारे प्लेयर मौजूद हैं जो हमारे मुल्क को संभाल सकते हैं।
इनको क्या, ये तो आते हैं तनख्वाह लेते हो चले जाते हैं। मलिक साहब जैसे लोगों को, रोहित भाई जैसे लोगों को सामने लेके आए। मैं चर्चियन कहता हूँ, आने वाला वर्ल्ड कप फिर देखिएगा कैसे हम निकलते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास ये मलिक स्पोर्ट्स का बैट आ गया है और इस पे साइन होंगे आपके और आपके और आपको रियाज भाई हम कराची के अंदर भिजवा देंगे। बातें जो की आपने बिल्कुल ठीक की हैं, लेकिन एक चीज से मैं आज भी कहता हूं, देखिए कमर्शियल और ब्रांड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेटर्स या पूरी दुनिया के अंदर खिलाड़ी जो होते हैं वो नेशनल हीरोज माने जाते हैं। आई नो कि आपको गुस्सा है, हमको भी गुस्सा है, तकलीफ है, दुख ज्यादा है जिसका इजहार फ्रस्ट्रेशन में हो रहा है। लेकिन जाहिर है उसमें वो बिल्कुल ठीक है। अगर वो किसी कमर्शियल में आते हैं या किसी एड में आते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के बड़े स्टेज पे। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा सिस्टम ऐसा है जो अगर हम वर्ल्ड कप में भेज रहे हैं जो 50 ओवर की टीम है, तो क्या वो खिलाड़ी 50 ओवर वाले? एक जगह मैं देख रहा था तो वसीम ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, वो ये कहने लगे कि इनके 2-2 साल से फिटनेस के टेस्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? फिटनेस के टेस्ट होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो ये गलतियां हमेशा होती रहेंगी। सर मगर बात ये है कि कुछ लोग तो एडवाइजर हैं इनके, हमारे ही पुराने प्लेयर एडवाइजर हैं और वही बैठ के टीवी पे उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये आज तक मुझे समझ नहीं आई। सर ये तो मैं नहीं बहुत सारे तो आप मुझसे देखें, बहुत सारे लोग इससे पहले भी टीम के साथ एडवाइजर रखा गया उनको, और वही बैठ के टीवी पे फिर अपने ही लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे होते थे। बात ये है कि जितनी देर जो हम बार बार कहते हैं ये रिश्तेदारियाँ ख़त्म नहीं होंगी, दोस्ती यारियाँ ख़त्म नहीं होंगी, आपकी क्रिकेट की टीम इसी तरह स्ट्रगल करती रहेगी। आपको अब जितनी हम टीम अगर वापस आती है, लेट्स से आना तो है वापस, जो काम करने वाला है ना वो ये है कि इनको डोमेस्टिक में भिजवाएं। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट कंपल्सरी होनी चाहिए। एक ज़माने में हम जब खेला करते थे ना तो हम पे था कि आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट अगर जो भी हो रहा है ना आपने जाके आपको लगता है हम लोग बहुत ग्लोरीफाइड क्रिकेट खेलने लगे? देखिए कमर्शलाइज बहुत ज़्यादा हो रहा है, लीग क्रिकेट्स आ गई हैं। लीग क्रिकेट आने से क्या हो रहा है कि हम लोगों अपनी क्रिकेट पे ध्यान नहीं दे रहे। देखें इंडिया बाकी जितने भी हैं ना उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत स्ट्रांग है। उस दिन रऊफ ने पूरा आपको बताया था कि क्रिकेट उनकी डोमेस्टिक में जाके क्रिकेट खेलते हैं, इसीलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता वो लीग खेले या 10 ओवर के स्पेल करने हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑस्ट्रेलिया को देख लें कितनी स्ट्रांग है, इसलिए कि उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी स्ट्रांग है, वो बाहर नहीं जाने देते। वो डिसिप्लिन पे बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा जानता हूँ रऊफ, जिनको तुम्हें याद होगा इंग्लैंड के बहुत सारे, ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो उन्होंने निकाल दिए डिसिप्लिन की वजह से कि उन्होंने बात नहीं मानी। तो बात ये है रिकी पॉन्टिंग कि रिकी पॉन्टिंग को बकायदा 1 साल ग्रूम किया उन्होंने, ग्रूम किया, काउंसलिंग की, काउंसलिंग की, बिल्कुल भाई आपने ऑस्ट्रेलिया को करना है, आपको ये काम नहीं करने। देखें वो तो खैर एक अलहदा बात थी ना। बात ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट आपको कंपल्सरी करनी पड़ेगी अगर आपने अपना लोगों को ठीक करना है। अच्छा बॉलिंग में क्या हम कर सकते थे कि हम आज जरा सा रिजल्ट डिफरेंट होता? देखिए सबसे पहले तो वही जो शुरू में हमने गलतियां की कि हम एक जगह पे बॉलिंग नहीं कर रहे। हमें पहले वेरी फर्स्ट ओवर में जो हमने इफ्तिखार से करवाया तो उसमें ही हमें बाउंड्रियां लगना शुरू हो गई। अगर हम प्रॉपर फास्ट बॉलर से जाते क्योंकि मॉइस्चर था, बॉल थोड़ा सा सॉफ्ट था, ग्रिप हो रहा था, तो उसमें अगर हम प्रॉपर जगह पे बॉलिंग करते तो हम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे। उसके बाद शाहीन अफरीदी ने अर्ली बहुत ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश की, पहले ओवर में उनको 19 रन कंसीड हो गए और उसके बाद जो हमारे बाकी बॉलर्स थे उनकी लाइन लेंथ भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो एक मीटिंग हुई है ज़का अशरफ साहब की धानी और सरफराज से। रिजल्ट क्या होगा नो वन नोज। विल बी राइट बैक। Once again जी वेलकम बैक। और सबसे पहले हम शादाब की इंजरी की बात करते हैं। आई अंडरस्टैंड शादाब को इंजरी हुई, बट शादाब स्पिनर है, क्या वो इंजरी इस नौयत की थी कि वो ओवर्स नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकता था, मेरा ख्याल है कि उसकी जगह नहीं बनती अव्वल तो टीम में। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ना उसकी एशिया कप में जगह बनती थी, ना उससे पहली सीरीज़ में, ना वर्ल्ड कप में जगह बनती थी। उसको ज़बरदस्ती इस टूर पर लाया गया, ज़बरदस्ती उसको खिलाया गया और उसने अभी तक जो पाकिस्तान के 6 मैचेस हुए हैं, जो पिछले 5 मैचेस थे, किसी एक सिंगल मैच में कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सका अपनी बॉलिंग से।
और ये वही इंडियन पिचेस हैं जहाँ पर एडम जंपा ने ऑस्ट्रेलिया को मैचेस जितवाए हैं, जहाँ पे जडेजा ने इंडिया को मैचेस जितवाए हैं, जहाँ पर आज शमसी ने साउथ अफ्रीका को मैच जितवा दिया, और वो आज इंपॉर्टेंट मैच में एक डाइव मारते हुए वो बाहर हो गए कि मैं बॉलिंग नहीं कर सकता। और यही काम देखें, जब मैं बात करता हूँ ना कि फिटनेस की और इनकी स्ट्रेंथ नहीं है और ये लंबे ओवर फॉर्मेट की क्रिकेट खेल नहीं सकते, तो उसका एक बैकग्राउंड होता है। अब देखें ये जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, मैंने इंग्लैंड की सीरीज़, जब इन्होंने इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज़ खेली थी, ऑस्ट्रेलिया से खेली थी और न्यूजीलैंड से, ये सारे वहाँ से भाग गए थे, इन्होंने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला, हमारे सारे बॉलर्स भाग गए जान छुड़ा के। ये तैयार हो रहे थे T20 क्रिकेट के लिए और फिर T20 क्रिकेट और लीग्स खेलते रहे। उसके बाद इनकी एंट्री हुई एशिया कप में, एशिया कप में ये फ्लैट आउट हो गए और अब वर्ल्ड कप में इनको लगातार मैच खेलने पड़ रहे हैं और इनकी टांगों में जान नहीं है कि ये खड़े हों। यही हाल हमारे जो दो स्पिनर्स लेकर गए हुए शादाब खान और नवाज़। आप मुझे 2 साल में नवाज़ की और शादाब खान की परफॉर्मेंस निकाल कर बता दें कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या अचीव किया, पाकिस्तान को कितने मैचेस जितवाए हैं, पाकिस्तान की सक्सेस में इनकी पार्टिसिपेशन क्या है। अगर नहीं है तो आपने इनको सिलेक्ट क्यों किया है। बात यहाँ पे आती है कि जब आप किसी को चेयरमैन सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर बनाते हैं या सिलेक्शन कमेटी में डालते हैं, तो उसका भी एक बैकग्राउंड या विजन होना चाहिए कि वो कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ, उसको डोमेस्टिक का कितना पता, उसको पाकिस्तान के जो स्टैट्स हैं उनका कितना पता है कि जो पीछे सीरीज़ हुई हैं उसमें कौन से प्लेयर्स परफॉर्म करते रहे, कौन से नहीं करते रहे। जब आपको इन किसी चीज़ों का पता नहीं, आप किसी और दूसरे कामों में लगे रहते हैं और सडनली कोई नया चेयरमैन आता है, वो उठा के कहता है ये इसका वाकफ़ है, अपनी सीट बचाने के लिए एक बड़े नाम को उठाता है, उसको चीफ सेलेक्टर लगा देता है और मुख्तलिफ ओहदों पर अपॉइंट कर देते हैं, तो फिर उसका एंड रिजल्ट एग्जैक्टली यही निकलेगा जो पाकिस्तान टीम का इस वर्ल्ड कप में निकला। अच्छा, ये तो चले एक बात है, बट अगेन माय क्वेश्चन इज के इंडिया की पिचेस हमारे लिए आसान होनी चाहिए। इंडिया का जो मौसम है वो हमारे जैसा ही मौसम है, वो हमारे लिए आसान होना चाहिए था। दैट टू आई थिंक हमने इंडिया में जितनी क्रिकेट खेली है, जितनी पाकिस्तान के अंदर हमारे लोग खेलते हैं, तो मेरे ख्याल में हमको रीड कर लेना चाहिए था और हमारी परफॉर्मेंस इससे मुख्तलिफ होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। इसके बारे में बात करूं, लेकिन सबसे पहले वो स्टोरी दुरुस्त करना बेहतर है जो आजकल चल रही है। ज़कार अशरफ साहब की मीटिंग हुई है सरफराज से और शाहनवाज धानी से, और इसका जो बैकग्राउंड है जो पीसीबी से आया है, वो बैकग्राउंड ये है कि कराची ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीती है, जिसको लीड कर रहे थे सरफराज, और ज़कार अशरफ ने उन्हें बुलाकर मुबारकबाद दी है। अब स्पेकुलेशंस बहुत सारी की जा रही हैं, बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो इससे अटैच की जा रही हैं कि कोई साजिश हो रही है और सरफराज को तैयार कर लिया गया है, या मतलब सरफराज जो होंगे वो अब जब ऑस्ट्रेलिया टीम टूर पर जाएगी तो उसमें कप्तान होंगे। सो ये सारी बातें वक्त तय करेगा आगे, वेदर ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसी कोई बात है भी या नहीं है, और या वो सिर्फ एक रूटीन की मुलाकात है जिस मुलाकात के अंदर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की मुबारकबाद दी गई है सरफराज को। दैट आई डोंट नो, time will tell, time shall cast its witness to it. So I have no idea कि क्या है क्या नहीं है, but what do you think that can happen? मुझे ऐसे लगता है जैसे ये बहुत रूटीन की मीटिंग है। हाँ, मुझे भी लग रहा है क्योंकि ट्रॉफी जीते हैं तो मेरा ख्याल मुबारकबाद ही दी होगी। हो सकता है बीच में कोई बात एक आध ऐसी हुई हो कि चूंकि कप्तानी का शोर मचा हुआ है, बाबर के लोग बातें कर रहे हैं। बट हियर इज द थिंग, डू यू सी चेंजेस आफ्टर पाकिस्तान कम्स बैक? देखें, जब आप हारते हैं ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। उसमें चेयरमैन साहब तो अपना भी एक क्वेश्चन है ना मेरा, अगर वो तमाम चीजें जिनकी वजह से हम यहाँ पहुंचे वो चीजें चेंज नहीं हुई, तो फिर आप कप्तान कोई भी चेंज कर लें, हाँ, कोई हालात तुम्हारे नहीं बदलेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। तो फिर जब तक आप अच्छा, वो मुझे भूल जाएगा। ये मीटिंग में मैं देख रहा हूँ शाहनवाज दानी भी मौजूद है, वाइस कैप्टन के लिए। वाइस कैप्टन मेरा ख्याल है कि ये ज़कार अशरफ ही चेयरमैन थे, और ये इसी शाहनवाज दानी को एशिया कप पे जब नसीम शाह की इंजरी हुई है तो 2 बॉलर्स वहाँ पे बैठे हुए थे, उनको इन्होंने खिलाया नहीं है, तो पाकिस्तान से जिन 2 बॉलर्स को ट्रैवल करवाया उसमें एक ज़मान खान था और एक शाहनवाज दानी। अब मेरा ख्याल है कि ये शायद चेयरमैन को शिकायत लगाने गया है कि मुझे ट्रैवल बहुत गलत करवाया था श्रीलंका का। ट्रैवल की मैं आपको प्लानिंग बताता हूँ क्या थी। ये मैच खेल रहे थे इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद से इनको लाहौर बुलाया गया, लाहौर से इनको कराची की फ्लाइट बुक कराई गई, कराची से वापस फिर ये लाहौर आए, लाहौर से फिर कराची गए, फिर कराची से ये कोलंबो गए, कोलंबो में दोनों मैचेस में बाहर बैठे रहे, फिर वहां से बगैर खेले दोबारा कराची आए और कराची से दोबारा लाहौर आके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का वो मैच इन्होंने दोबारा खेला, छोड़ के गए। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये शिकायत लगाने गए हैं कि भाई आप चेयरमैन थे, आपके चीफ सेलेक्टर ने मुझे इतना ट्रैवल क्यों करवाया। शिकायत थोड़ी देर से नहीं कह रहा
उस बेचारे को जब मौका मिलेगा, चेयरमैन साहब क्योंकि बादशाह होते हैं, तो बादशाह आपको पता है कि जिंदगी में एक आध बार टाइम देते हैं। I don't think that's the reason. I think किसी ऐसी सूरी को जगह मत दें अपने ज़हन के अंदर। मैं हर टाइम नहीं मिला उसको। I don't know. I just think कि वो कराची ने चूंकि चैंपियनशिप जीती है और 10 साल के बाद जीती है, and I think Zaka Ashraf is saying congrats to both of them. नहीं, वैसे मैं आपको साहिर भाई बताऊं, हाँ। ये हो सकता है उसको वाइस कप्तानी की भी ऑफर हो रही है, क्योंकि कप्तान तो सरफराज को चाह रहे हैं ना कि बनाए। I have no idea. मैं नहीं कह सकता। आपके चीफ सेलेक्टर शान मसूद से भी मुलाकात हुई है काफी लंबी। अच्छा, वो भी रेस में है? हाँ, वो भी रेस में, क्योंकि उन्होंने भी आगे शान मसूद, बट वो तो अभी स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं है। वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं, लेकिन पाकिस्तान में यही होता है कि जो स्क्वाड से बाहर होता है वो डायरेक्ट, जिसका रिटायरमेंट का टाइम होता है, स्क्वाड से बाहर आता है और डायरेक्ट आके कैप्टन बनता है पाकिस्तान टीम का। ओके, अच्छा जी, कल के अपकमिंग मैचेस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट मैच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच, वेरी, और कल डिसाइड हो जाएगा बिकॉज बोथ टीम्स आर अमेजिंग। किस लिहाज से सर? बता रहा हूं सर। एंड बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड्स, तो मेरे ख्याल में वो भी दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक एक जीत तो उनको मिल जाएगी, किसी एक को जीत मिलेगी। न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डिसाइड होगा कि सेमीफाइनल के लिए जो टीम है वो किसको एज मिलेगी। तो आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, और बड़ा कांटे का मैच होगा। ये आसान नहीं होगा दोनों के लिए। मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया अगर जीतता है तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है ये मैच। न्यूजीलैंड तो मेरे ख्याल न्यूजीलैंड के तो ऑलरेडी 10 पॉइंट हैं। बिल्कुल 10 आई डोंट नो न्यूजीलैंड के 10 हैं या कितने। न्यूजीलैंड इज 10, यस। हाँ, yes. शायद न्यूजीलैंड के लिए इतना ज़्यादा फर्क ना डाले। वो तो ऑलरेडी न्यूजीलैंड के 8 पॉइंट्स हैं, सॉरी 8 पॉइंट्स हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के 6 हैं, न्यूजीलैंड के 8 हैं। अगर न्यूजीलैंड हारता है तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो न्यूजीलैंड के बराबर आ जाता है, लेकिन फिर भी पॉइंट टेबल पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से नीचे रहेगा, क्योंकि उसका जो रन रेट है वो न्यूजीलैंड का बेहतर है। 1.48 के हिसाब से न्यूजीलैंड का रन रेट है। ये मैच कल इसलिए भी अच्छा होगा क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के आपस में बहुत exactly कांटेदार मैच होता है, और ये बड़ा देखने वाला मैच होगा। और ऑस्ट्रेलिया कम बैक कर रही है और बड़ा स्ट्रांगली कम बैक कर रही है। ये बहुत बड़ा मैच है। और न्यूजीलैंड ऑलरेडी बहुत अच्छा खेल रही है। देखिए, कल न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद आपको जो पहली 3 टीमें हैं ना वो मिल जाएंगी सेमीफाइनल के लिए, चाहे आप इसको पसंद करें ना करें। मैं बार बार कह रहा हूं मिल जाएंगी मेरे ख्याल में। मेरा ख्याल है एक मैच और होने दे, उसके बाद फिर मैं आपको चलिए ठीक है, आपकी मर्जी है। मैं आपको बता रहा हूं, साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये मेरी प्रोबेबल 4 हैं जो सेमीफाइनल खेलेंगी। इनके अलावा दूसरी किसी टीम, आई एम श्योर मिरेकल्स कैन हैपन, आई एम श्योर के चीजें बदल सकती हैं, बट मेरे ख्याल में लेकिन मैच बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। है ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का, मगर इसमें जो पिच है वो बहुत वाइटल किरदार अदा करेगी, क्योंकि अब देखना होगा कि कौन सी पिच पर ये मैच खेला जा रहा है, क्योंकि उसमें फिर डेफिनेट एक स्पोर्ट आ जाएगी, सेकंड बैटिंग या फर्स्ट बैटिंग, टॉस कौन जीतता है, और वो जो ड्यू का फैक्टर है वो किस हद तक इन्वॉल्व होता है। अगर धर्मशाला में मैच हुआ तो फिर जो टीम पहले बैटिंग करेगी तो डेफिनेट उसको। ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान। रिमेनिंग मैचेस, 3 मैचेस रह गए हैं पाकिस्तान के। 1 मैच रह गया है बांग्लादेश से, 1 मैच रह गया है इंग्लैंड से, और 1 मैच रह गया न्यूजीलैंड से। तो जिनमें से मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड वाला मैच बहुत मुश्किल है। इंग्लैंड एंड बांग्लादेश रिलेटिवली आसान मैचेस हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। मे बी वो दिन जो हो वो, अगर पाकिस्तान अपने अगले 3 मैचेस जीत जाता है। सहर भाई सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हमारे कितने मैचेस हो चुके हैं? हमारे 6 मैचेस हो चुके हैं, 3 बाकी हमने हैं। कितने जीते हैं? हमने 2 जीते हैं। तो फिर आप मुश्किल आसान मैच तो किसी मैच को ना कहें। ऑफ कोर्स नहीं, मैं फिर रिलेटिवली मैंने कहा। मेरे ख्याल में बांग्लादेश का मैच सबसे मुश्किल मैच होगा, क्योंकि एक तो हमारा हमसाया है नेबर में, और ये पता नहीं क्या कैसी बात है कि जब भी हम अपने नेबर के साथ खेलते हैं हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरह अब अफगानिस्तान खेल रहा है, इंडिया खेल रहा है या बांग्लादेश खेल रहा है सिर्फ। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश, क्योंकि वो इस अगर हम अपने रिमेनिंग सारे मैचेस जीत जाते हैं, फर्ज कीजिए हम सारे मैचेस जीत गए, 3 मैचेस हम जीतते हैं, तो हमारे 10 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? फिर हम आ जाएंगे। अच्छा, तो कैसे? इसका मतलब बाकी कैसे? बाकी मैच नहीं देखिए, बाकी अभी नहीं सर, मैं आपको नहीं बताता हूं। देखिए अगेन, अगर मगर पे आ गए ना हम, कि अगर ऐसा हो, अगर वैसा हो, ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बैठा हुआ है 6 पॉइंट्स पे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फर्ज कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस ही जीतता है, जैसे आपने कहा, ठीक है? 2 ही मैच, 10 पॉइंट हो गए। 10 इसके बावजूद 4 में से 2 जीता है। 4 में से 2। इसके बावजूद उसका रन रेट देखें, हमारा रन रेट देखें, हमें तो बड़े बड़े मार्जिन से शिकस्त, उसका 1.14 का रन रेट है, आपको शिकस्त देनी पड़ेगी बड़े बड़े मार्जिन से। न्यूजीलैंड को बड़े सर आई डोंट नो किसको आप शिकस्त देंगे बड़े मार्जिन से, बट दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन। अगर आप सेमीफाइनल में आना चाहते हैं तो अब आपको जो बाकी तमाम के तमाम मैचेस जीतने होंगे वो एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतने पड़ेंगे।
बहुत बड़े मार्जिन से जीतने होंगे आपको। सर भाई आपको जल्दी, अगर आप बांग्लादेश, हम पूरे ओवर तो खेल नहीं पा रहे, तो फिर मैं तो आपको प्रोबेबल, देखिए मैंने आपको अपनी प्रोबेबल 4 बताई हैं, आप लोग गुरु हैं क्रिकेट के। देखिए अगर न्यूजीलैंड कल ऑस्ट्रेलिया से जीत जाता तो न्यूजीलैंड के 10 पॉइंट हो जाएंगे। उन पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका मैच होगा उन पे तो बिल्कुल किसी किस्म का प्रेशर नहीं होगा, वो प्रेशर लेस क्रिकेट खेलेंगे। तो ये तो पाकिस्तान के होगा नुकसान में, तो हमें एक टेलीफोन कॉल ले लेते हैं, सर जोड़ के बैठते हैं कि क्या हो सकता है और आप लोग दुआएं करना शुरू कर दें। लेट्स टेक अ फोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर भाई। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, कट गई लाइन। जी अजीम भाई, क्या कहना चाहते हैं? कर रहा हूं मैं सर। जी जी अजीम बोलिए। मैं सलीम अली का बहुत बड़ा फैन हूं और रऊफ भाई की भी मैंने बहुत अच्छी बॉलिंग देखी। थैंक यू सर। जिससे हमें एक ऐसे टेस्ट क्रिकेटर की यहाँ जरूरत थी जो हमारे लिए एक मुल्क का नाम रोशन करता है। लेकिन आज जो हम लोग मैचेस अब देख रहे हैं क्रिकेट के अंदर, इतना IPL हो गई है या अच्छा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही अजीम, कल कॉल कर लीजिएगा, बिकॉज ऑनेस्टली जेन्युइनली हम आपकी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। मैं बहुत माजरत चाहता हूं, प्लीज मुझे गिव अस अ कॉल बैक एंड थैंक यू फॉर सेइंग कि आप रऊफ को पसंद करते हैं और आप सलीम भाई को पसंद करते हैं। वी ऑल लव देम। और मैं आपको इतना बता रहा हूं कि आई होप कि आगे आने वाले दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हों। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस, इतनी देर तक इंसान उदास भी रह सकता है, सैड भी रह सकता है। अब तो हमको अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर हमने उनको रेक्टिफाई नहीं किया। लेकिन याद रखिएगा, कप्तान तब्दील करने से सिस्टम तब्दील नहीं होता। आप सिस्टम तब्दील कीजिए ताकि बेहतर कप्तान और बेहतर खिलाड़ियों का इंतखाब हो सके, और सिस्टम तब्दील कीजिए ताकि इवन बाबर को भी वो टीम मिल सके जो परफॉर्म कर सके। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वी आर अगेंस्ट नोबडी, वी लव पाकिस्तान, वी लव पाकिस्तानी टीम। बट बहरहाल आज का मैच इस एतबार से बड़ा अहम था कि पहली मरतबा ग्राउंड में पाकिस्तानी टीम जल्द नजर आई है एंड वी फॉट। सो फॉर दैट आई थिंक इट्स ऑल गुड। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।